Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए, आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है हमारा, वो विशेष तौर पर होने वाला है आपका एमपीपीएससी 2020 की जो नोटिफिकेशन आई है, यानी कि जो परीक्षा है उसकी वो होने वाली अप्रैल में। तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है, तो उससे संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं एमपीपीएससी की साइट में जाकर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा ये जारी की गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 28 तारीख को ये जारी की गई है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, जो ऑनलाइन फॉर्म इसके भराए जाएंगे वो आपको ये भी पता होगा, शुरू किए जाएंगे 11 जनवरी यानी कि एमपीपीएससी 2020 के नाम से आई है, परंतु फॉर्म आपके भराए जाएंगे 2021 में, यानी कि 11 जनवरी 2021 से ये भराए जाएंगे। और अंतिम तिथि आपको देखने को मिलेगी, देखिए यहाँ पे अंतिम तिथि कब देखने को मिलेगी, 10/2/2021 तक ये देखने को मिलेगी। अब एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, देखिए एग्जाम आपको अप्रैल में देखने को मिलेंगे, रविवार दिन, यानी कि 11 अप्रैल 2021 को रविवार के दिन ये एग्जाम देखने को मिलेंगे। और ये भी आपको पता होगा कि इसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का होता है, जो कि रहेगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और दूसरा जो पेपर है वो आपका रहेगा सामान्य अभिरुचि, यानी कि ये सिर्फ जो होता है पासिंग मार्क्स के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है, परंतु जो यहाँ पे एंट्री होती है वो आपकी पहले पेपर को ध्यान में रखकर दी जाती है। ये रहेगा 2/15 से 4/15 के बीच में। और एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा, आपकी जो एज है 2021 यानी कि 1 जनवरी 2021 को कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए, तो ही आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एमपीपीएससी के फॉर्म को भर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो बात हो गई एग्जाम फॉर्म, मतलब जो एमपीपीएससी के फॉर्म को भरने की। अब बात करते हैं हम कि फॉर्म भरेंगे कब, जब हमारी तैयारी होगी या तैयारी हम करेंगे सही से, तभी हमारा जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। नहीं तो क्या मतलब, फॉर्म तो सभी डाल देते हैं पर तैयारी जो है कुछ ही लोग कर पाते हैं, जो शिद्दत से पढ़ते हैं, ठीक है, वही वहाँ पे पास हो पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे जानकारी देता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करना है और हमारे द्वारा इसके लिए इसके संबंध में क्या क्या प्रयास किए जाएंगे। तो ये बाकी की जो नोटिफिकेशन आपके लिए अभी कोई काम की नहीं है, क्योंकि कितने पद आए हैं कितने क्या आए हैं ये तो बात का मैटर है जब आप जो है प्री निकाल लेते हो। ठीक है, पद तो रहते हैं नॉर्मल, मतलब जितने रहना चाहिए उतने पद तो यहाँ पे नॉर्मल रहते ही हैं। पे स्केल वगैरह जो है बाकी की चीज़ें बाद में देखी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है विस्तार से यहाँ पढ़ सकते हैं। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है वो आप सभी जानते हैं कैसे अप्लाई करना है, या तो आप एमपी ऑनलाइन से कर सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री प्लान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे, और एवरी वीक ये दी जा रही है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें सम्मिलित है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है। 20 से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। ठीक है, और यहाँ पे T20 फ्री सीरीज यहाँ पे चल रही है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको इनका आंसर देने होते हैं। और ये 8 बजे चलती है सीरीज, डेली 8 बजे, शाम को 8 बजे और 8:30 बजे इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित ये कोड यूज कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम में, और सरकार 10 प्रोमो कोड यूज कीजिए। सरकार 10 याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक कर पाएंगे। तो सरकार 10 प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए, इसके बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। और यदि आप ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस बैचेस ले सकते हैं। यहाँ पे यदि आप प्रीलिम्स आपका लक्ष्य है अभी क्लियर करने का, तो आप 4 जून से यहाँ पे जो बैच शुरू हो रहा है उसमें एनरोल हो सकते हैं। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डे क्रैश कोर्स को, क्योंकि यहाँ पे दिन का टाइम पे यानी ड्यूरिंग द डे यहाँ पे रिवाइज कराई जा रही थ्योरी और प्रैक्टिस कराया जा रहा है एमसीक्यू इवनिंग वाली शिफ्ट में। 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं अपनी गति से, तो अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच को। कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन यहाँ पे 270 से ज़्यादा क्लासेस दी जा चुकी है प्रीलिम्स के अंतर्गत, और क्लियर योर डाउट्स इन एवरी लाइव 2 आवर्स डेली क्लासेस में। इसके अंतर्गत आप यदि रिवीजन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक बैच चल रहा है, एनरोल कीजिए इसमें। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं और अपनी तैयारी और मजबूत कीजिए। वीकली 12 सेशन यहाँ पे कराए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं एकदम शुरू से, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा मार्च तक, और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स लर्न करने का। ठीक है, जो मेगा बैच का स्टार्टिंग सून है यहाँ पे 5 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। और यदि आपका 2019 का प्रीलिम्स निकल गया है
तो आप स्वप्न पूर्ति बैच को ले सकते हैं और अपने सपने को साकार करें। अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे 35 दिनों में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन, और हिंदी माध्यम के लिए ये बहुत ही विशेष है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनके सानिध्य में आप पढ़ सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, प्लस कोर्स लेने के लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और एमपीपीएससी व्यापम संबंधित गोल चूज करके प्लस कोर्सेज में जाना है आपको। प्लस कोर्सेज के बाद यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स वगैरह दिखने लगेंगे और ये आप यहाँ पे अपने अनुसार प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रखिए सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए यहाँ पे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। तो चलिए यहाँ हम देखने वाले हैं आप जो सिलेबस है यानी कि इसका पाठ्यक्रम है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ देखिए एमपीपीएससी के संबंध में जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब जो जानकारी है, जो हमारा एक मतलब चैनल पे एक लेक्चर मिल जाएगा एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कैसे करें, तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताई गई। प्रारंभिक जो सेवा परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स के बारे में बताया गया है, फिर जो मुख्य परीक्षा है उसके बारे में बताया गया, लिखित रहती है जो, उसके बाद साक्षात्कार। तो ये इसकी तैयारी कैसे करना है सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे दी गई है। इस जो लेक्चर है उसको जाकर आप देख सकते हैं, मैं उसको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अब यहाँ देखिए ये जो है 2-2 घंटे के होते हैं, ये चीज़ हमने अभी देख चुके हैं। और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं यानी कि बहुविकल्पी होते हैं। बहुविकल्पी का मतलब होता है 4 ऑप्शन होते हैं जहाँ हमको गोले काले करना होता है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये सारी जानकारी आपको दी गई है फॉर्म भरने से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम प्रीलिम्स का जो सिलेबस है यानी कि पाठ्यक्रम है उसके बारे में। तो पाठ्यक्रम जो 2019 है, 2019 की मैं बात करूं तो वहाँ पे आपका पाठ्यक्रम क्या देखने को मिलता था, मतलब ज़्यादा वो जो मतलब स्पष्ट नहीं था, क्लियरिटी वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही थी। किसमें? 2019 वाले में। पर 2020 में जो सिलेबस आया है वो आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा कैटेगराइज कर दिया गया है और कुछ चीज़ें यहाँ से हटा दी गई। जैसे कि एक्ट की अगर बात करें तो एक्ट यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, परंतु एक्ट के बदले में उसने जो है कुछ कमीशंस जो है, कुछ कमीशन आयोग वगैरह जो है वहाँ पे 10-12 वहाँ लिस्ट को जोड़ दिया गया है, तो उसको भी हम देखेंगे कैसे कवर करना है। तो देखिए यहाँ पे 10 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। 10 टॉपिक मतलब 10 चैप्टर या 10 टॉपिक हम बोल सकते हैं। देखिए पहले टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पहला टॉपिक जो है प्रश्न पत्र पहले की बात की जा रही है, सामान्य अध्ययन, जो कि हमारे क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा जो पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क यानी कि 100 में से आपको 40 लाना है, आप उसमें पास हो गए, ठीक है। परंतु जो सेकंड पेपर है, मतलब जो पहला पेपर है, पहला पेपर आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना होता है कि यानी इसमें आपको लगभग 75, अगर आप सोचकर चलते हो 75 आप ले आते हो तो आपका जो है प्री में सिलेक्शन पक्का है, यानी कि आप मेंस एग्जाम आसानी से दे सकते हो। क्योंकि इस बार भी क्या हुआ है, जब 2019 का रिजल्ट आया तो 65 के आसपास या फिर 65 से 70 के आसपास भी लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे इनका जो है प्री निकल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ नॉर्मली लिस्ट कितनी गई है, 70 के ऊपर ही देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 75 अंक आपको लेकर आना है जीएस जो पेपर है आपका समान अध्ययन उसमें। तो उसको लाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे तैयारी करना है। अभी आज की डेट से अगर बात करूँ मैं तो आज की डेट से आपके पास में लगभग 3 महीने हैं, ठीक है। 3 महीने यानी कि लगभग 100 डेज आपके पास देखने को मिलेंगे। और अगर 100 डेज में अगर तैयारी करते हो आप तो देखिए एक पढ़ाई होती है ज़्यादा घंटे पढ़ने की और एक पढ़ाई होती है कम। परंतु ज़्यादा घंटे वाला अगर वो क्या करे, शिद्दत से ना पढ़े, शिद्दत से यानी कि मन लगाकर ना पढ़े, तो वह उसकी पढ़ाई जो 10 घंटे की वो कोई काम की नहीं है। परंतु एक व्यक्ति जो है जो 5 से 6 घंटे पढ़ता है, जो कि शिद्दत से पढ़ता है, यानी कि पूरे मन लगाकर अच्छे से उसको याद होगा सारी चीज़ें, तो वो 5 से 6 घंटे वाला भी यहाँ पे निकाल कर ले जाएगा। कंडीशन क्या है कि वो शिद्दत से पढ़ना चाहिए। तो पढ़ाई का जो घंटे है वो डिपेंड नहीं करते, डिपेंड करता है उसका जो है ध्यान कितना लग पाता है। क्योंकि आज की डेट में आपको पता है मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ आ गई, तो थोड़ी सी नोटिफिकेशन आई तो हम वहाँ पे घुस जाते हैं और हमारी पढ़ाई को हम जो है छोड़ देते हैं वहाँ पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि आप जितने घंटे पढ़ रहे हैं उतने घंटे शिद्दत से पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पहला जो चैप्टर है वहाँ 8 कैटेगरी मतलब 8 जो सब टॉपिक्स में बटा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, ये देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देखिए क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरे साथ मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इतिहास मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, आप देख सकते हैं पेपर 1 मेंस के पेपर 1 के अंतर्गत जो पार्ट ए है, पार्ट ए में आपको 4वीं और 5वीं यूनिट देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश का इतिहास। अगर आप उसको कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, मेंस की प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे चैनल में, तो आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश के इतिहास, आप देखिए एमपीपीएससी ने एक अच्छा काम ये किया है कि अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो
तो प्री की तैयारी का जो भी आप पढ़े हो वो आपको मेंस में काम आने वाला है। तो इसलिए मेरे द्वारा पहले से ही मेंस की तैयारी कराई जा रही थी। तो मेंस की तैयारी में जो भी आपने टॉपिक पढ़े हो फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, है ना, पार्ट ए पार्ट बी में, तो यहाँ पे आपको प्री में वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखिए ये पहली चीज़ जो है आपको पार्ट ए में यानी कि 4th यूनिट और 5th यूनिट में देखने को मिलेगी। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन ये भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला। उसके बाद अगर देखें तो जनजातीय वहाँ पे देखने को मिलेगी, बोलियाँ देखने को मिलेगी, प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी, साहित्यकार भी वहाँ देखने को मिलेंगे, धार्मिक पर्यटन स्थल भी देखने को मिलेंगे और जनजातीय जो व्यक्तित्व है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा कवर करा दी गई है। कहाँ पे? पेपर 1 के जो ए है मेंस के अंतर्गत, उसमें कवर कर दी गई है। अगर आप उसको कंप्लीट कर चुके हैं तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान होने वाली है, यानी कि आपका सिलेबस यहाँ पे पहला चैप्टर या पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात होती है इसकी क्विज़ की। तो क्विज़ की अगर बात करें तो क्विज़ क्या है? क्विज़ मेरे द्वारा अभी मतलब मध्य प्रदेश से संबंधित जो क्विज है, मतलब एमपीपीएससी की जो आप बोल सकते हैं टेस्ट सीरीज बोल सकते हैं एक प्रकार से, तो उसमें क्या करूंगा मैं, उसमें आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में बताया जाएगा, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें समझाई जाएगी। तो लगभग 1500 क्वेश्चन के आसपास आपके जो है मध्य प्रदेश के होने वाले हैं और बाकी अदर यानी कि इतिहास के, भूगोल के, पॉलिटी यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, इन सभी चीज़ों के यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है सीरीज टेस्ट सीरीज आने वाली है। तो उनको पढ़कर आप जो है आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज भी आने वाली है और जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं किसकी? भारत के इतिहास की। तो भारत के इतिहास की बात करते हैं, ये 3 बड़े बड़े टॉपिक्स में बटा हुआ है। कौन कौन से? एक तो एंशिएंट यानी कि प्राचीन है, मिडिवल है और मॉडर्न है, 3 टॉपिक्स में बटा हुआ है। उसके बाद मॉडर्न के बाद भी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस होता है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस सारे टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर किए जा चुके हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में आप जाकर देखोगे, पेपर 1 के ए में अगर आपने उनको पढ़ा है तो आप यहाँ देख सकते हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारत से रिलेटेड कुछ जो विशेषताएं है, घटनाएं हैं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे मुख्य रूप से अगर देखें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ अगर देखें यहाँ पे तो आपको 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन, जैसे राजा राम मोहन राय, ठीक है, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इनसे रिलेटेड जो भी सुधार आंदोलन थे वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के आंदोलन, ये यूनिट 2 यूनिट 3 में आपको देखने को मिलेंगे पेपर 1 के ए में। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकत्रीकरण, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकत्रीकरण यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है हमारा, उसके बारे में पढ़ना। पुनर्गठन कब हुआ था भारत का? 1956 में हम देख सकते हैं, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने मिलेंगी। तो काफ़ी विस्तृत यहाँ पे सिलेबस ना होकर काफ़ी अच्छा क्लियरिटी यहाँ दे दिया गया है और टॉपिक्स यहाँ बता दिए गए हैं। तो इसी से रिलेटेड आपको ये चीज़ें पढ़ना है। पर आप मेंस की तैयारी कर चुके हो तो ये सारे टॉपिक आपके उसमें ओवरलैप हो चुके होंगे, यानी कि आप तैयारी पहले ही कर चुके हैं अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का भूगोल, तो ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ा चुका हूँ। मध्य प्रदेश का भूगोल, अब भूगोल मतलब पेपर 2 की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 1 के बी की बात करते हैं। पेपर 1 के बी में आप देख सकते हैं भारत का भूगोल, फिर उसके बाद मतलब पहले विश्व का भूगोल, फिर भारत का भूगोल, फिर मध्य प्रदेश का भूगोल। तो तीसरी यूनिट में आपको मध्य प्रदेश का भूगोल देखने को मिलेगा पेपर 1 का बी में। तो यहाँ देखिए मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की जलवायु देखने को मिलेगी, खनिज संसाधन। उसके बाद आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में परिवहन देखने को मिलेगा। तो ये परिवहन वाला टॉपिक मैंने अभी कवर कराया नहीं हूँ उसमें, तो इसको हम अलग से कर लेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई विद्युत परियोजना हो गई, कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग, ये सारी चीज़ हमारी वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। और टेस्ट सीरीज़ हमारी इसके बाद जस्ट आने वाली है, तो आप उसको भी यहाँ पे लगा लेंगे टेस्ट सीरीज़ को। तो काफ़ी आपके लिए आसान होने वाला है प्री एग्ज़ाम निकालना, मेंस एग्जाम की तैयारी। अब कुछ लोग जो है प्री का नोटिफिकेशन आ गया तो मेंस की तैयारी बंद कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि प्री अगर आपका निकलता है तो मेंस की तैयारी आपकी वहाँ पे नहीं होने वाली है प्री के बाद। तो इसलिए अभी से आपकी तैयारी जो है होना चाहिए, तभी जैसे ही आपका प्री निकला तो समझ लीजिए आप मेंस निकाल सकते हो। नहीं तो क्या होगा, उसके लिए आपको अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा और इसी हिसाब से आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो इसलिए आपको मेंस की तैयारी और प्री की तैयारी दोनों साथ में लेकर चलना, साथ में इंटरव्यू की तैयारी भी आपको साथ में लेकर चलना है। तो इसलिए सारी चीज़ों को एक समाकलित इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको चलना है, प्री, मेंस और इंटरव्यू को। ऐसा नहीं कि प्री आया तो सभी चीज़ें छोड़ दो और प्री की तैयारी में लग जाओ, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है चौथा चैप्टर, यानी चौथा टॉपिक है, उसके अंतर्गत भारत और विश्व का भूगोल दिया है। तो यहाँ भी देखिए अगर मेंस आपने पढ़ा है, मेंस के सिलेबस को आपने पढ़ा है, तो ये सारे टॉपिक आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश देखने को मिलेगा। फिर प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत वन, खनिज संपदा, जल है, कृषि है, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य,
सफारी, तो इनमें से कुछ चीज़ें नई हैं तो हम उनको टेस्ट सीरीज़ में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे। उसके बाद सामाजिक भूगोल में आपको क्या देखने को मिलेगा, जनसंख्या संबंधी, जननांकिकीय, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, ये सब जनगणना से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो 2011 की जो जनगणना है उससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी 2021 में नई जनगणना होगी तो वहाँ पे उसका जो डाटा है हम अपडेट कर देंगे, तो वहाँ पे उसको पढ़ लेंगे। फिर देखिए आर्थिक भूगोल देखने को मिलता है, तो आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत उद्योग है, यातायात के साधन है। फिर विश्व के महाद्वीप देखने को मिलेंगे, देश देखने को मिलेंगे, महासागर, नदियाँ, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलेंगे, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम जो है यहाँ पे, कुछ टॉपिक हमारे कवर किए जा चुके हैं, कुछ टॉपिक में आगे जो है टेस्ट सीरीज जब आएगी तो टेस्ट सीरीज में मैं इनको कवर कर लूँगा। तो आपको मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे टॉपिक मैं यहाँ पे कवर कराऊँगा आपके प्री में, जो प्री आपका एग्ज़ाम है उसके पहले तक। फिर उसके बाद देखिए आप पाँचवीं अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देख सकते, देखिए पांचवा टॉपिक आपको राज्य की संवैधानिक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आप देखिए मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, राज्य की मतलब मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल पढ़ना है, मंत्रिमंडल पढ़ना है, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये सारी चीज़ आपको यहाँ कैटेगराइज कर दिया गया है, तो इनको आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय जो प्रशासन उसको पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक आपके पार्ट ए, मतलब जो पांचवा चैप्टर है, मतलब पांचवा जो टॉपिक है उसके अंतर्गत पार्ट ए में आपको ये आ वाले भाग में आपको राज्य व्यवस्था देखने को मिलती है, और बा में देखने को मिलता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था अभी हमारी इंडियन इकोनॉमी चल रही है, यानी कि पेपर जो मेंस है पेपर 2 का बी चल रहा है। बी मतलब भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था और सोशोलॉजी, यानी कि जो समाजशास्त्र है वो हमारा चल रहा है। तो उसमें हमारी जो सेकंड यूनिट है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, तो उसको हम कवर करेंगे थोड़े दिन पश्चात। तो वहाँ पे ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, मध्य प्रदेश की जननांकिकी, जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, ये सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, तो ये सारी चीज़ हमारी वहाँ कवर हो जाएगी। और बाकी चीज़ हम कवर कर लेंगे जब हमारी टेस्ट सीरीज़ आएगी क्विज, तो 1 तारीख से हम लॉन्च करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए 1 तारीख से पढ़ने के लिए और अपनी जो है टेस्ट सीरीज़ लगाने के लिए। जैसे पहले अगर बात करें तो मैं हो सकता है हिस्ट्री को पहले यहाँ पे शुरू करूँगा, मतलब हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे शुरू की जाएगी, तो आप उसको लगा लेंगे तो आपकी जो है कंप्लीट तैयारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट यहाँ पे पेड एड नहीं रहेगी, आप पेड नहीं सोचना, फ्री यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। और फ्री का मतलब होता है ऐसा नहीं कि फ्री, आपका टाइम जा रहा है, आपका डाटा जा रहा है, ठीक है, और आपको दूसरों तक उसको पहुँचाना है, ये आपकी कीमत चुकाना पड़ेगा आपको, तब आपका जो है पढ़ने का औचित है, नहीं तो आप ऐसा फ्री सोच कर पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए छठवां टॉपिक जो है भारत का संविधान, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था। तो यहाँ देखिए भारत, जब हमने राज्य की देखे तो अब देखना भारत की। तो भारत में देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे कैटेगराइज किया है, भारत शासन अधिनियम, यानी संवैधानिक विकास के अंतर्गत ओनली आपको 2 अधिनियम पढ़ना है, 1919 भारत शासन अधिनियम और एक 1935। फिर संविधान सभा, फिर उसके बाद संघीय कार्यपालिका जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति और संसद को पढ़ना है। फिर जो नागरिकों से संबंधित मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये चीज़ें पढ़ना है। फिर संवैधानिक संशोधन, ये पढ़ना आपको, संवैधानिक संशोधन होता क्या है और कौन कौन से अभी इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन हुए हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। फिर आपको इकोनॉमी देखने को मिलेगी, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास क्या होता है, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात क्या होता है। वित्तीय संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रिजर्व बैंक है, आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंक है, सेबी है, एनएससी है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ये सभी पढ़ना है। तो ये हमारे इकोनॉमी में कवर हो जाएंगे ये वाला टॉपिक। और ये ऊपर वाला हमारा जो है पॉलिटी में कवर हो चुका है, यानी कि पेपर जो मेंस का है, पेपर 2 का ए में हमारा कवर हो चुका है, तो उनको जाकर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप मेंस के टॉपिक पढ़ चुके हो तो आपके सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों को साथ में लेकर चलना है, अलग से आपको प्री की तैयारी नहीं करना है। आप कुछ लोग जो है मेंस की तैयारी छोड़कर प्री की तैयारी करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मेंस के टॉपिक को ही आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। अब 7वां टॉपिक ये देखिए विज्ञान एवं पर्यावरण का देखने को मिलता है। तो विज्ञान और पर्यावरण में आपको देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर पढ़ते होंगे आप पेपर 3, तो पेपर 3 में ये बहुत सारे टॉपिक यहाँ कवर किए जा चुके हैं, और कुछ टॉपिक बचे हैं तो वो आगे कवर कर दिए जाएंगे यहाँ पे चैनल में, ठीक है, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत यहाँ कवर करा दिए चुके हैं। और यहाँ देखिए भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, और ये सारी चीज़ें जो है आगे कवर करा दी जाएगी, और इसके क्विज यानी कि टेस्ट सीरीज भी आगे आएगी। पर्यावरण देखिए एनवायरनमेंट से संबंधित पर्यावरण और जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र है, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व है, मानव शरीर संरचना है, कृषि उत्पाद है, खाद्य प्रसंस्करण ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, ठीक है, जहां आप देखेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत तो वहाँ मिलेगा। स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ये सारे टॉपिक यहाँ पे जो है कवर कराए जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिलती है।
तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसकी क्विज भी या इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको आगे देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं 8वें टॉपिक में आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। करंट अफेयर आपको अनावश्यक नहीं पढ़ना, सिर्फ जो टॉपिक दी है वही पढ़ना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो समसामयिक यानी करंट अफेयर की जो घटनाएं हैं वो हमको देखने को मिलती है। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्थान से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है, महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ना है, ठीक है। भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं और खेल प्रतियोगिता एवं पुरस्कार को पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको कवर हो जाती है कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है उसके अंतर्गत। फिर बात करते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखिए इसका भी जो है अलग से यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको देखिए पहले नॉर्मली कंप्यूटर से बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे जिनको काफ़ी पहले पूछा जाना था, परंतु आज की डेट में काफ़ी मॉडर्न हो गई है टेक्नोलॉजी। तो हमको देख सकते हैं यहाँ देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार ही सिलेबस यहाँ चेंज हुआ है 2020 का। इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है जिसका वर्तमान में काफ़ी उपयोग है, ई गवर्नेंस क्या होती है, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट वर्तमान में काफ़ी चलन में है, ई कॉमर्स साइट जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इन सभी चीज़ों का चलन काफ़ी देखने को मिल रहा है वर्तमान में। तो इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखने मिलेंगे प्रीलिम्स में। तो ये मेंस में भी कुछ टॉपिक है। तो मेंस में हम देख सकते हैं पेपर 3, पेपर 3 की अगर बात करें, पेपर 3 की 4th यूनिट में ये कुछ टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें देखने को, अगर आपने उस चीज़ को पढ़ा है तो आगे मेरे द्वारा उससे संबंधित भी वीडियो बनाए जाएंगे पेपर 3 का 4th यूनिट के बारे में, तो आप उनमें भी पढ़ सकते हैं और अलग से भी इनको अभी पढ़ा दिया जाएगा और इनकी टेस्ट सीरीज या क्विज भी आपको मतलब यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा, तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं। अब फाइनली देखिए जब बात करें हम 2019 के सिलेबस की, तो वहाँ पे एक्ट पाए जाते थे 3, उन तीनों एक्ट को हटा दिया गया है और वहाँ यहाँ पे आप देखिए कुछ जो है आयोग जोड़ दिए गए हैं। तो आयोग आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ बोल सकते हैं राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक जो संवैधानिक संस्थाएं है वो हमको देखने मिलेंगी, जैसे भारत का निर्वाचन आयोग। या आप पॉलिटी अगर पढ़े होंगे, पॉलिटी मतलब पेपर 2 का ए अगर पढ़े होंगे, आपने कंप्लीट कराया जा चुका है पूरा, तो पेपर 2 का ए अगर कंप्लीट है तो आप समझ लीजिए भारत का निर्वाचन आयोग आपका कंप्लीट है, राज्य का निर्वाचन आयोग कंप्लीट है, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग आपका कंप्लीट है, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग। इसको एक्ट नहीं सोचना, ये एक्ट नहीं है, ठीक है, ये एक्ट बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आयोग की बात की जा रही है, यानी कि 338 ए और 338 इनके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग 338 बी यहाँ पे देखने को मिलेगा, सूचना आयोग देखने को मिलेंगे, सतर्कता आयोग है। फिर ये 2 टॉपिक है NGT यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और खाद्य संरक्षण आयोग। तो ये 2 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी प्लेलिस्ट में। तो ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 100 दिन मिले हैं, 100 दिन में आपको लगभग 6 घंटे मिनिमम तो देना ही है। और 6 घंटे कैसे वाले देना है, शिद्दत वाले। शिद्दत मतलब आपको ध्यान लगाकर सिर्फ पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि मोबाइल में घुसे हैं, ठीक है, मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आई तो आप उसमें टाइम पास कर लिए और गिन लिए कि भाई 6 घंटे हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो ऐसे में तो कभी ज़िंदगी में आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होने वाला है, तो आप ये सोचकर बिल्कुल मत बैठें, ठीक है। तो सोशल मीडिया और जो सारी चीज़ है उससे डिस्कनेक्ट रहे, ज़्यादा यूट्यूब में ना जाए, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी होती है सिर्फ उसको देखें और आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई में ध्यान लगाना, ठीक है। कॉपी किताब का ज़्यादा यूज़ करें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भी यूज़ कर रहा है तो आप क्या करो, नोटिफिकेशन को ऑफ करके पढ़ा करो, तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये सारे देखिए आपको प्रीलिम्स के जो है सारे टॉपिक आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान है, और अगर नहीं भी पढ़ रहा है तो आपके लिए 100 दिन काफ़ी ज़्यादा मतलब हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाता है, 3 महीने यानी कि 100 दिन आपको काफ़ी अच्छा समय मिल जाता है। तो आप इन सभी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा मतलब जो चीज़ें यहाँ पे तैयार कराई जा रही है वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। चैनल में जाकर दिखाता हूँ। देखिए आप सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन ऐसे ओपन करिए, मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं और किसमें कंप्यूटर में भी ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से चैनल आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और चैनल में जाकर देखेंगे होम में, वीडियोज़ में और प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो देखिए प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ देख सकते, देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी यहाँ पे। मतलब यहाँ देखिए MPPSC जो GS पेपर 3 है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ से आप इसकी जो है चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिर आप देखिए पेपर 2A यानी कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डिटेल में समझाएगा सारी चीज़ें, मेंस के टॉपिक है ये। उसके बाद देखिए MPPSC पेपर जो फर्स्ट है B, उसका आप देखिए कंप्लीट रूप से ज्योग्राफी यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री भी आपको लगभग 54 वीडियो यहाँ देखने को मिलेंगे पेपर 1 का A। तो ये सारे टॉपिक यहाँ कवर कराए जा चुके हैं। उसके बाद आप देखिए कैसे तैयारी करना, सारी चीज़ यहाँ आपको देखने मिलेगी।
और जो क्विज़ है जैसे कि आपको फॉर्मेट मैंने बताया लगभग, जैसे अगर बात करें हम, जो आपको देखने को मिलेंगे सभी विषय के क्विज़, वो कैसे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको लगभग 1000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के या फिर 500 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के इस प्रकार देखने को मिलेंगे। तो आप उन टॉपिक्स को भी, यानी 5-5 घंटे या 10-10 घंटे के वीडियो मिलेंगे, तो उनको भी पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, अपने क्विज़ को यहाँ पे जो है सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को यहाँ पे मजबूत बना सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और या फिर टेलीग्राम चैनल में बता देता हूँ आपको। देखिए टेलीग्राम चैनल जो है सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक है सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप सर्च करोगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा। दूसरा है चर्चा परिचर्चा, यानी कि डिस्कशन ग्रुप है, इसमें आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने। और एक है उत्तर लेखन ग्रुप, तो उत्तर लेखन में आप क्या कर सकते हो, उत्तर लेखन के द्वारा आप जो है बाकी की चीज़ें, यानी कि जो उत्तर लेखन से संबंधित चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो इसमें आपको देखिए प्रतिदिन के अनुसार उत्तर देखने, मतलब जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे मेंस के लिए। तो आप इसमें भी जो है अपनी तैयारी आसानी से, मतलब मेंस की कर सकते हो, काफ़ी हेल्प होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा यहाँ पर कराई जा रही है। तो आप पढ़ाई में जुट जाइए अभी से, और जो सीरीज़ आएगी टेस्ट सीरीज़, उसको दूसरों तक पहुँचाने का ज़रूर प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री प्लान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे, और एवरी वीक ये दी जा रही है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें सम्मिलित है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है। 20 से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके, ठीक है। और यहाँ पे T20 फ्री सीरीज यहाँ पे चल रही है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको इनका आंसर देने होते हैं। और ये 8 बजे चलती है सीरीज, डेली 8 बजे, शाम को 8 बजे और 8:30 बजे इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित ये गोल यूज कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम में, और सरकार 10 प्रोमो कोड यूज कीजिए। सरकार 10 याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक कर पाएंगे। तो सरकार 10 प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए, इसके बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। और यदि आप ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस बैचेस ले सकते हैं। यहाँ पे यदि आप प्रीलिम्स आपका लक्ष्य है अभी क्लियर करने का, तो आप 4 जून से यहाँ पे जो बैच शुरू हो रहा है उसमें एनरोल हो सकते हैं। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डे क्रैश कोर्स को, क्योंकि यहाँ पे दिन का टाइम पे, यानी ड्यूरिंग द डे यहाँ पे रिवाइज कराई जा रही थ्योरी और प्रैक्टिस कराया जा रहा है एमसीक्यू इवनिंग वाले चैप्टर। 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं अपनी गति से, तो अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच को। कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन यहाँ पे 270 से ज़्यादा क्लासेस दी जा चुकी है प्रीलिम्स के अंतर्गत, और क्लियर योर डाउट्स इन एवरी लाइव 2 आवर्स डेली क्लासेस में। इसके अंतर्गत आप यदि रिवीजन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक बैच चल रहा है, एनरोल कीजिए इसमें। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं और अपनी तैयारी और मजबूत कीजिए। वीकली 12 सेशन यहाँ पे कराए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं, एकदम शुरू से, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच। प्रीलिम्स कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा मार्च तक, और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स लर्न करने का, ठीक है। जो मेगा बैच का स्टार्टिंग सून है यहाँ पे 5 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। और यदि आपका 2019 का प्रीलिम्स निकल गया है तो आप स्वप्न पूर्ति बैच को ले सकते हैं और अपने सपने को साकार करें। अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे 35 दिनों में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन, और हिंदी माध्यम के लिए ये बहुत ही विशेष है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनके सानिध्य में आप पढ़ सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, प्लस कोर्स लेने के लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और एमपीपीएससी व्यापम संबंधित गोल चूज करके प्लस कोर्सेज में जाना है आपको। प्लस कोर्सेज के बाद यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स वगैरह दिखने लगेंगे, और या आप यहाँ पे अपने अनुसार प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रखिए सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए यहाँ पे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम। लेट्स क्रैक इट।